बाबा ने दैवी शक्ति को प्राप्त किया और उसका परिचय जो भी सेवक इस मार्ग में आए उन्हें बाबा ने दिया। क्योंकि जीवन बहुत कष्टमय है, ये इतना सिंपल जीवन नहीं। जब दैवी शक्ति को प्राप्त किया तब मुझे लगा कि भगवान आप संसार के विधाता हो और मैं एक साधारण मानव हूं। ये जीवन मुझे मान्य नहीं, आप अपना जीवन वापस ले लो। तब भगवान ने मुझसे कहा कि सेवक, मेरी आत्मा मुझसे कहती है, भगवान सामने कोई खड़ा नहीं दिखता मुझे। तो यही भगवान जब मेरी आत्मा से कहने लगे और उसका प्रकाश मुझे दिखा, इसलिए मैं भगवान है ये सिद्ध किया। जब भगवान है और चीजों की जरूरत क्या हमें, और भावनाओं की जरूरत क्या। जब भगवान है और हमारे पास है, जब एक मानव के पास है, हर नर नारियों के पास है, विश्व में है। इस विश्व में दैवी शक्ति है या ज्ञान लोग है जो समझते नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझे। हम मानव हैं, ये धरती भगवान की है, ना तेरी है ना मेरी है। हे मानव, ये धरती भगवान की है, ना तेरी है ना मेरी है। कह आए और कह गए और हमें भी जाना है, हमें रहना नहीं है। लेकिन हमें जब जाना है तो कहाँ जाना है, हमें आज ही डिसीजन लेना है। इसलिए जीवन में एक भगवान मानना है और भगवान के शरण में जाना। ये डिसीजन हमें आज लेना है, हर मानव को लेना है। क्योंकि हर मानव को जाना है। कोई आज जाएगा, कोई 50 साल के बाद जाएगा या 100 साल के बाद जाएगा, लेकिन जाना है और सबको जाना है। बाबा भगवान को जो प्राप्त किए वो एक साधारण चीज नहीं है और इतने लोगों का आत्मविश्वास जीता है। ये कैसे आत्मविश्वास जीता है? क्योंकि भगवान ने मुझे समझा दिया कर्म कैसे होते हैं, कर्म की व्याख्या क्या है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सत्कर्म और असत्य कर्म। असत्य कर्म है काले और सत्कर्म ये भगवान प्रिय। और बाबा ने 45 वर्ष हो गए सत्कर्म के सिवा और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर इतने लोग हैं, कोई हाथ उठाकर कहे कि बाबा को हमने 100 रुपए दिया, कोई उठाकर कहे हाथ। तो जब लोग नहीं कहते, इसका अर्थ लोगों ने बाबा का आत्मविश्वास जीता है, इसलिए लोग नहीं कहते। जिस व्यक्ति को भगवान महत्व देता है, वो व्यक्ति यदि महत्व लेता वो शैतान बनता है। जिस व्यक्ति को भगवान ने महत्व दिया और उस व्यक्ति ने भगवान को सामने रखकर सत्कर्म किया, तो भगवान प्रिय मानव बनेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हो या आप हो, वो भगवान प्रिय मानव बनेगा। और मैंने भगवान से जो नियम पाया वो औरों को दे दिया, बिना मूल्य दे दिए कि देखो ये कर्म है, इस कर्मों से चलोगे तो भगवान के पास जाओगे, और इसके विरुद्ध कर्म से चलोगे तो शैतान के पास जाओ, यानी बुरे कर्म हो गए। तो बुरे कर्मों को कौन भोगेगा? भगवान तो नहीं भोगेगा, जिसके कर्म उसे ही भोगना होगा। कौन जिम्मेदार है?
कहावत है इस देश में, मराठी में कहावत है कि आपली सोडवणूक करावे आपण। इस मार्ग के लोग खुद को छुड़ाकर औरों को छुड़ाते हैं, यही परमार्थ कार्य है। लोगों को छुड़ाते, यही सही परमार्थ कार्य है। और बाबा ने परमार्थ कार्य किए, स्वार्थ के कार्य नहीं किए। इसमें इस मार्ग के लोग समझे, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। भले मैं 4 क्लास पढ़ा हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन खराबी शब्द जो भगवान ने मुझे दिया वो मैंने बिना मूल्य औरों को बांट दिया, बिना मूल्य बांट दिया। मैंने उसका चार्ज नहीं लिया, इतना परिश्रम किया कि जान की बाजी लगाए, भगवान प्राप्ति के लिए जान की बाजी लगाए। यदि हो सकता है, यदि मैं मर भी जाता तो भगवान के शरण में ही जाता। नहीं मरा तो आप लोगों को 4 दिन के लिए साथीदार बन के रहा। इस मार्ग के सेवकों के लिए एक साथीदार बन के रहा। यदि मर जाता तो भगवान के पास जाता, और यदि भगवान में विलीन होता तब भी आपके साथ में रहता। लेकिन जो सेवक सत्कर्म करेगा उसी के साथ रहूंगा, असत्य करेगा उसके पास खड़ा नहीं रहूंगा। आज भगवत कृपा का ही शुभ दिन है। जो भी हमारे समस्या पर परिवार है, एक नाम ही रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। हमें आत्मविश्वास है कि सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, हिट तो वाले ना। एक उदाहरण दे देता हूं। अब थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन सोना जब हम गलाते हैं उसमें सुहागी क्यों लगाते? उसे चमक आने के लिए। ये सुहागी क्यों लगाते? जरा जवाहरात वालों को पूछे कि सोना जब गलाते 10 टुकड़े मिलाकर एक टुकड़ा बनाते और उसमें सुहागी क्यों लगाते? ऐसे मानव जीवन में दैवी शक्ति को मानना एक सुहागी लगाना है। जीवन में के अंदर है। मैं सोने चांदी और 15 रुपए महीने से नौकर था। मेरे को मारवाड़ी लिखाने बैठाते लिखाया था, लेकिन उस मालक का बच्चा चोर था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने नौकरी नहीं किया। मैंने उस दुकान में 10 तोले का हार था, उस मालक को ले जाकर दे दिया। शाम के समय जब मैं दुकान साफ किया, वो हार ले जाकर मालक को दे दिया। उसने दीवान जी को बुलाया और मेरे सामने तार से एक थप्पड़ लगाया कि देख, बोले लड़का ईमानदार था तो 10 तोले सोने का हार आया। बोले यदि बेईमान निकलता चले जाता तो दुकान का माल जाता। बोले तेरे घर का क्या जाता? तो ठीक है, हमारी आत्मा भगवान ने सत्य ही बनाई होगी, क्योंकि हमारे बचपने से सत्कर्म आते रहे और जब हमारी उम्र बढ़ी तब भी सत्कर्म भगवान ने हमारे सामने लाए।
कोई मुझे कह नहीं सकता नर नारी, मैं किसी भाई को पांव का हाथ नहीं छूने देता। कोई कहे हाथ उठा करके बाबा के पांव में नहीं छुआ है, तो इतना ही कलंक मैं लगाने नहीं चाहता। मेरे में कितनी बड़ी सत्य शक्ति है कि कलंक कहाँ है उसे दूर करो और सत्य को अपनाओ। कलंक कहाँ है, बुरा क्या है उसे दूर करो। और अच्छी बातों को अपनाओ, ये मेरा ख्याल है। क्यों ये अच्छी चीज है, भगवान होता है, और जब भगवान की प्राप्ति में शांति मिलती है उसी का नाम भगवान है। भगवान को कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन हमारी आत्मबल जब बढ़ेगी तो भगवान हमें शांति जरूर देगा। एक उदाहरण है, एक बच्ची बहुत बीमार थी। उसकी बीमारी से इतनी समस्या खड़ी हुई कि न हॉस्पिटल क्या तांत्रिक मानती सब भूल गए उसने, लेकिन किसी के हाथ नहीं पहुंचा। ये हमें कैसा मालूम, क्योंकि भगवान ने सामने खड़े रह के हमें नहीं बताया, लेकिन दृश्य बताया। जो दृश्य मैंने देखा उससे मुझे लगता है कि भगवान एक और कोई शक्ति है, जो अदृश्य और कोई शक्ति है। इतना आत्मविश्वास हो, क्योंकि आज इस देश के लोगों में हम ये देखते हैं कि नॉमिनल भगवान मानते हैं, एक स्वार्थ के लिए भगवान मानते, परमार्थ के लिए भगवान नहीं मानते। लोग मानते अपने स्वार्थ के लिए भगवान, और बाबा मानते हैं परमार्थ के लिए भगवान। ये कितना बड़ा इस देश में फर्क है, कितना बड़ा स्वार्थ का फर्क है। यहाँ के जपी तभी में देखो, या सदगुरु में देखो, या गुरु में देखो, आपको यही दिखेगा कि वहां स्वार्थ है। और आपने देखा कि बाबा के पास स्वार्थ नहीं है। उस बच्ची ने बहुत बड़ा संकट उस भाई पर आया, वो मेडिकल में एडमिट हुई। एक सेवक, जब वो भाई जाने वाली थी, उस समय एक सेवक मेडिकल में उनकी मुलाकात के लिए गए। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं तेजाजी महाराज का शिष्य हूं, मैंने सारे दैवतों को इतना कुछ नवस कबूल किया हूं कि 5 बच्चे मेरे 1 साल कमाई करेंगे, तब भी वो नवस पूरा नहीं होगा। अब मेरी बच्ची तो जा रही है, डॉक्टरों ने कहा कि इसे कैंसर है, ये बच नहीं सकती। उस भाई पर दोनों आंख अंधी थी उसकी। यानी अपन कहेंगे कि वो एक तगड़ था, आंख पर पर्दा था। वो पर्दा मालूम नहीं कैसे नहीं निकाला, लेकिन ये घड़ी ऐसी थी कि एक पानी का घूट गया तो खूब तड़पती थी। जब तड़पने के बाद उसका कोई उपचार नहीं हो पाया, तो डॉक्टर ने सिद्ध किया कैंसर है, ये बाई खत्म होगी। तब वहां रोना धोना चालू हो गया। जब वहां रोना धोना चालू हो गया तो सेवक गया, सेवक से कहा कि देखो एक तीरथ दे दो भगवान का। मैंने तो सब किया, लेकिन हाथ एक आपके भगवान का एक तीरथ दे दो। तो मेडिकल में तीरथ दिया, वहां थोड़ा तगड़ कम हुआ। उसके बाद दूसरे दिन गया, तीसरे तीरथ मांगा, फिर कम हुआ।
तो उस परिवार के लोग वो सेवक को लेकर घर आए, मुझसे कहने लगे, बाबा आपके तीरथ से देखो उसे शांति मिल रही, बाबा आप बताओ ना उन्हें लाए क्या हम घर। हमने कहा देखो ये मानव बहुत होशियार है, अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो बाबा ने किया। कौन जिम्मेदारी लेगा किसी की, क्योंकि बहुत चाणक्य है मानव। बाबा जानते जो भगवान को जानते हैं, हर आत्मा को जानते हैं। मेरा भी संशोधन है कि दैवी शक्ति को ना भूत को। आज भी मैं देखता हूं, अब वो दैवी शक्ति को समझ गया और भूत को भी समझ गया। अब ये सब कर्म पर बाजू आई है बाबा के सामने। भूत गया, भगवान गया बाजू में, अब कर्म आज सामने है। बाबा के सामने स्वयं कर्म है और जो सेवक आए हैं उनके सामने उनके कर्म है। वो अपने देखे, रोज देखे कि मैं कहाँ दिन में जब कदम डालता हूँ तो शायद तक कहाँ कदम डालता हूँ और कितना सत्कर्म कर्म करता हूँ और कितने बुरे कर्म करता हूँ। ये दिखेगा हर मानव को, हर भाई को दिखेगा। हम अपने परिवार में औरों को शांति देते हैं, हम तिरस्कार तैयार करते हैं। ये भी हर परिवार में, इस देश की संस्कृति है कि हर परिवार में तिरस्कार तैयार होता है, शांति तैयार नहीं होती। और इसी कर्मों को लोग भोगते हैं और भोगने के बाद दर्द ठोकर खाते हैं। उस बच्ची ने जब वो लोग घर आए, बाबा ने कहा देखो आप अपने जिम्मेदारी से लाओ उसे, मेडिकल से वापस आए, आप अपने जिम्मेदारी से लाओ। हम साथ देंगे, हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्या होगा, क्योंकि संसार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, किसी चीज की कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं, क्योंकि सब नश्वर है। ये तो सारा नश्वर है, जो दिखता है वो सारा नश्वर है। कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा, हम खुद ही तो नश्वर है। तो अपने अपने कर्मों से अपना अपना जीवन सफल करो, चाहे बुरा करो या अच्छा करो, आप करोगे। उस समय उस बच्ची ने, उन लोगों ने घर लाए अपनी जिम्मेदारी पर और मुझे अपने घर ले गए। बाबा चलो ना बोले आप। मैं उनके घर गया। जाने के बाद बैठा थोड़ी देर, वो बच्ची कहने लगी, बाबा अपने माँ से कहती हो, माँ मेरे को मटन और चावल दो, नहीं तो माँ मैं कहूंगी कि तू मेरा जान लेती है। ये ऐसे मुंह से शब्द निकलने लगे। तो बच्ची का पिता कहता है, बाबा सुनो ना वो बच्ची क्या कह रही। अब बच्ची से कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आवाज मेरे कान तक आ रहा, मेरे को मटन और चावल दे, यदि नहीं देगी तो माँ तू मेरी जान लेती है कहूंगी मैं। तो उस बच्चे के पिता कहने लगे कि बाबा ये बच्ची कैसी कह रही, मुझे नहीं मालूम। मैंने आप कहते हो उसके आंख में नहीं दिखता, आप ऐसा करो आलू की सब्जी और चावल दे दो, आलू की सब्जी और चावल उसे खिला दो। बाबा ने जब कहा तो उन्होंने ऐसा ही किया, उसे दिखता नहीं और उसकी आटी की मटन और चावल दे, और उसे दिखता नहीं, वो पहचान नहीं सकती कि मटन और चावल है। हमने कहा आलू की सब्जी और चावल दो उसे। जब उसने दिया, थोड़ा चावल खा गई। क्या उसकी क्या दैवी शक्ति की देन थी मुझे नहीं मालूम। सिर्फ मैं वहां गया था, सिर्फ उसके घर जाकर बैठा, मैंने चाय भी नहीं लिया।
क्योंकि मैं कारपोरेशन कंट्रैक्टर था, मैं चेक वगैरह निकालने गया, जा रहा था, उसमें उन्होंने अड़ाया कि बाबा 1-2 मिनट के आप हमारे घर आओ। तब गया मैं। उस समय वो 2 सिपाही नियुक्त किए, एक सिपाही सुबह का और एक सिपाही शाम का, कि तुम सुबह जाकर, बहुत बड़ा संघर्ष है और उसमें से जीत करना है। बाबा ने कहा बहुत बड़ा संघर्ष है और उसमें से जीत करना है हमें। अब बगैर टकराए बिगड़ जीत नहीं होगी। यदि हिम्मत हार गए तो हार जाएंगे, जीत कैसे होगी? तो बगैर टकराए बिगड़ जीत नहीं होगी। तो बाबा ने कहा अब ये दोनों अपना अपना समय पर कार्य करने लगे। अब जब करने लगे तो मुझे आकर नहीं बताया, ऐसी समस्या खड़ी हो गई, वो गुनगुन करे और आंख घुमा दे, वो बच्ची गुनगुन करे और आंख घुमा दे। तब सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग रोने लग गए। और ये उस समय जिसके हाथ में कार्य था वो लौट गया, वो संघर्ष नहीं कर पाए। क्योंकि ये मानव जीवन संघर्षमय जीवन है, इतना सीधा और सिंपल जीवन नहीं। ये ना कोई समझे कि हम पर कैसा समय है, हम तो भगवान को मानते हैं। अरे कर्म है, हम कर्म करके आए हैं और अब कर्म करने आए हैं। उन कर्म को नष्ट करके आगे के कर्म अच्छे करेंगे तो हम अपना भविष्य बनाएंगे, नहीं तो भविष्य बिगाड़ेंगे, कहीं तो जाएंगे। जब जीवन आया है तो हमें चलना है, तो कहीं तो चलेंगे हम। तो हमें कहाँ चलना है, कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है, ये हमें देखना है। आज ही हमें डिसीजन लेना है हमें कहाँ रुकना है। क्यों ना हम सोचे? क्यों सोचने के लिए मानव है, पशु नहीं है। तो बाबा जानते हैं। तब वो लौट कर आ गए, जिसका कार्य था वो शाम को लौट कर आया और नर्वस खड़ा रहा। बाबा ने कहा क्यों नर्वस खड़ा है? बाबा क्या होता है? बोले लोग आते हैं, रोते हैं। कुछ भाई लोग आई है, घेर कर बैठी रो रही है, मैंने मेरा कार्य नहीं किया। बाबा ने तेरा कार्य तूने पूरा किया नहीं बोले। बाबा गुस्सा हो गए, जाओ वाले कार्य करके आओ। जब जाओ कहा तब वो व्यक्ति गया, उसने तीरथ दिया। कितने बार दिया मालूम है? कितने बार? क्योंकि रोना धोना चालू था। ऐसी समस्या में वो फूंक मार रहा, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। अब कितने बार मारा है हमें नहीं मालूम और उसे भी नहीं मालूम। उसने जब 1 चम्मच तीरथ, बच्ची भाई से कहा कि जरा बाजू हटो, 1 चम्मच तीरथ पिलाया, फूंक दिया उसने। दूसरा चम्मच तीरथ पिलाया, फूंक दिया उसने। ये ख्वाब की बात नहीं, हाजिर बात है, ये ख्वाब की बात नहीं है। और तीसरा चम्मच पिलाया, वो गया पेट में। खाल से बच्ची जाग गई और पहचानने लगी, तू मेरी माँ है, तू पिताजी है, ये भाई है, सब कुछ जानने लगी। तो अपनी माँ से कहती, माँ एक बात बताऊं, जब मैं इधर नहीं देखती थी मुझे उधर दिखता था। वो कहती, बच्ची कहती, माँ एक बात बताओ तुम्हें, मुझे इधर नहीं दिखता था, उधर दिखता था। बोल बोले भाई, बोले। तो वो बताने लगे बच्ची। माँ बोले
तू मुझे छुड़ाने आई, क्योंकि माँ की ममता बहुत बड़ी है, बहुत शक्ति है उसमें। उतना जीवात्मा किसी का नहीं है जितना भाइयों में होता है। बच्चों के प्रति जो भाइयों में आत्मा होता है वो औरों में नहीं होता। बाबा जानते इस बात को। अब उसका आत्मशक्तिवल वो देवी तक गई। देखो, आत्मशक्तिवल इसका नाम है। वो देवी तक गई। वहां जाने के बाद उस देवी ने एक लात मारा, ढकेल दी, नहीं बच्चे को छुड़ा सकते। वो बच्ची कह रही अपनी माँ से, बता रही इधर की कहानी नहीं, जब अंधकार में थी तो अंधकार की कहानी वो बता रही। उस समय कहानी बताने के बाद उस भाई ने कहा कि माँ, तुझे ढकेल दिया देवी ने। और बाद में बाबा आए। उस देवी ने ये हाथ से लेकर पांव तक बांध दिया था मुझे, यानी कर्म बंधन। कालीन का देवी ने मुझे छुरी डाली थी, आड़ी छुरी डाली गले में से। वो बच्ची बता रही माँ को कि माँ देखो, बोले क्यों इधर ना भाई को, ना पिता को, ना औरों को, किसी को नहीं जानती थी। और जब दुख से बताया उसने, जब बाबा आए बोले, और बाबा ने मेरे गले की छुरी निकाल ली बोले, और उस कावन का देवी के पेट में डाला बोले, और जो कर्म बंधन था उस बंधन को छुड़ाया और कहा बोले कि बेटा अब जाकर, तुझे कुछ भी नहीं होता। तो इधर जाग गई हो, इधर जाग गई। यही एक दैवी शक्ति का प्रत्यक्ष घटना हो सकती है कि हम भगवान को तो नहीं जानते, लेकिन कर्म बंधन कैसे होते हैं ये किसी के मुंह से हम सुनते हैं और अदृश्य रूप में सुनते हैं, और जागने के बाद जब सामने आते तब हमें लगता है कि भगवान उस बच्ची को छुड़ाया। तो इस मार्ग के लोग आगे आपको सत्य करना है या सत्य कर्म करना है? हाथ उठाए, सबको सत्कर्म करना है। ठीक है, नीचे करो। बाबा से कोई छुप नहीं सकेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने संसार का विधाता देख लिया, भलाई आकर उन्हें नहीं देखा लेकिन उसके गुणों में देखा है। मैंने उस भगवान को गुणों से देखा है, और ये गुण उसके मैं जीवन में निभाऊंगा। आप भी निभाओगे। कैसे लोग भोजन करके नहीं आए लगता है। ठीक है, इतनी आशा करके 2 शब्द पूरे करते हैं। प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले